आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज के विषय में वैसे तो आप लोग 7th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन हो सकता है काफ़ी दिन से स्कूल बंद है, आप लोग इसको भूल गए हों, तो हम आज आपको रिवाइज करवा देना चाहते हैं। तो परसेंटेज से हम समझते क्या हैं, तो इसको जानते हैं। परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत, और प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रति 100। ठीक है। अब आपको अगर 2% निकालना है, 2% निकालना है तो आप 2/100 लिख सकते हैं। 3 है तो 3/100, 4 है तो 4/100, यानी कि जितने का प्रतिशत निकालना होगा उतना डिवाइड बाई 100 करेंगे। ठीक है ना। अब अगर कोई भी 100% का मतलब क्या होता है, यानी कि मान लीजिए कि हम आपको एक चार्ट के विषय में, ये एक सर्कल है, मान लीजिए कि एक सर्कल है, जब तक इसमें से कोई कट नहीं होगा ये 100% सर्कल है। लेकिन यही सर्कल अगर 2 भाग में बट जाए तब ये क्या होगा, 1/2, यानी कि 50%। ठीक है। अब आगे अगर यही सर्कल 4 भागों में बट जाता है तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल का चौथा हिस्सा क्या कहलाएगा। यहाँ पर एक सर्कल का आधा भाग 50% कहलाया, यहाँ पर एक सर्कल का पूरा भाग 100% कहलाया, और यहाँ पर एक सर्कल का एक भाग, एक सर्कल को अगर हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो उसका एक भाग कितना होगा, 1/4, जो कितने के बराबर होगा, 25% के बराबर। ठीक है। वो कैसे, क्योंकि 100% का 4 से इसको काटेंगे तो ये 25% आएगा। इतना तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप लोग की एक स्टैंडर्ड बुक है RS अग्रवाल, हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप भी हमारे साथ रहिए, देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। कहीं पर भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 के विषय में बताते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा जाता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक है ना। ये हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिवाइड। फ्रैक्शन मतलब होता है डिवाइड। तो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा। एक क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, इसी तरह से दूसरा भी सोल्व होगा, इसी तरह से तीसरा भी सोल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 48%। हम इसको 48/% मतलब 100, जैसे हम उस समय बता रहे थे आपको इंट्रोडक्शन में, 2% है तो 2/100, 3% है 3/100, यहाँ 48% है तो हम लोग 40/100 लिखेंगे। अब चूंकि हम लोग इसको फ्रैक्शन में, ये तो फ्रैक्शन में आ गया है, ये बहुत बड़ा अंक है, इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग काट लेते हैं। तो ये 24 बार में कट जाएगा, और ये 52 से डिवाइड हुआ, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार में 48 कटेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 बार में ये 100 कट जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 12 और ये 25। अब हमारा फ्रैक्शन क्या आया, 12/25। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। पहले ये इस तरह से था, अब ये इस तरह से था, ये फ्रैक्शन कहलाता है। इसी तरह से आप दूसरा और तीसरा बनाइएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि कहता है कि ये जो दिया हुआ है इसको डेसिमल में बना करके दिखाइए। तो डेसिमल में बनाने के लिए भी क्या करेंगे, हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, पहला 6% लिखा हुआ है तो हम लोग इसको 6/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको पहले की तरह काटेंगे, तो ये देखिए
2 से काटते हैं तो ये 3 बार में कटता है, ये 50 बार में कटता है। अब ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ये क्या आया, ये 50 आया। अब ये बताइए कि अब डेसिमल में जब लेना है तो इसको डिवाइड भी करेंगे। तो मान लीजिए कि 50 से 3 ऊपर में है तो 3 से भागा देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर भी ये कम है, डेसिमल लगा के फिर 0 लगाएंगे, अब ये कट जाएगा, तो क्या होगा, 6 बार में ये कट जाएगा, ये कट गया। अब हमारा इसका आंसर क्या आया, 0.06, ये आंसर आया। ये है डेसिमल में, ये डेसिमल में आ गया, जो कि कह रहा था कि डेसिमल में निकाल के दिखाओ, तो हमने ये डेसिमल में निकाल के आप लोग को बताया। अब ये दूसरा और तीसरा ये आपकी जिम्मेवारी है निकालने की, नहीं आने पर आप कमेंट्स में पूछिएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है इसका परसेंटेज। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये पहला है, इसका हम निकालेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बराबर 9/100, ठीक है। और इसको कट कर देंगे, आ गया हमारा 36%, ठीक है। ये हमारा आंसर पहले का आ गया। दूसरे और तीसरे का आप निकालिएगा, निकालने के बाद इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में ये अनुपात में दिया हुआ है और हम लोग को इसका फ्रैक्शन निकालना, ये परसेंटेज निकालना है। अनुपात मतलब भी फ्रैक्शन ही होता है, तो हम लोग उसको ऐसे ही लिख देंगे, 4:5 बराबर में होगा 4/5, ठीक है। अब चूंकि इसका परसेंटेज निकालना है तो इसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे, इससे काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर का है तो 80 आ जाएगा, 80% आंसर, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को एक्सप्रेस करने का परसेंटेज दिया हुआ है और रेशियो के रूप में हम लोग को लाना है इसको, इस परसेंटेज को। तो हम लोग किस तरह से लाएंगे, ये देखिए, ये 125% है, तो इसको हम लोग 125% ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो में लाना है तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो ये अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार में हो जाएगा, ये 2 बार में, और ये 5 10 और ये 5 बार में, यानी 25 बार में, और ये 5 से करते हैं तो ये 20 बार में। फिर डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 5 बार में और ये 4 बार में। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो गया इसका रेशियो, 125% का रेशियो हो जाएगा इतना, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा छठा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि इन तीनों में कौन बड़ा है, ठीक है, इन तीनों में कौन बड़ा है। हम लोग को इसमें लार्जेस्ट नंबर बताना है, ये 3 दिया हुआ है, जिसको कि बताना है कि कौन सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल अंक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको 6 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर देंगे तो 20/3% आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 20/3, और चूंकि में ये परसेंटेज लगा हुआ है तो हम लोग इसको इसमें 100 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये और ये कट गया और ये 5 बार में कट गया, यानी कि आ गया 1/15। अब इसको हम लोग डेसिमल में निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन अंक बड़ा है।
1 से अब 15 से डिवाइड करेंगे किसको, 1 को, जो कभी भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर भी ये अंक कम है, फिर भी ये अंक कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल बिठा के फिर 0 बिठाएंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। अब फिर हम लोग 0 बिठाएंगे तो फिर 6 बार में, यानी कि ये हमारा आया 0.066। ये हमारा इसका अंक मिला, यानी कि ये एक आंसर ये हुआ। तो पहले का डेसिमल हम लोग को मिल चुका है, अंक मिल चुका है। अब दूसरे का निकालेंगे, तो दूसरा परसेंट में नहीं है, सीधा इसको इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 से डिवाइड करेंगे 3 को। ये भी नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग फिर 0 बैठाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से डिवाइड होगा 20, तो ये आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर चूंकि हम लोग डेसिमल बिठाया है तो एक 0 और लगा लेंगे, तो ये अब 5 बार में कट जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, प्रोडक्ट मिला 0.15। ठीक है, यहाँ पर मिला ये और यहाँ पर मिला ये और यहाँ पर ये है। अब तीनों हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर इकट्ठे। तो पहले का है 0.066, दूसरे का है 0.15 और तीसरे का है 0.14। ठीक है, अब अपने आप हम लोग को पता चल गया कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है। तो हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर ये है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं और तीनों एक ही तरह के हैं। तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे, 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, उसी तरीके से सॉल्व होगा और उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, यानी कि व्हाट परसेंट मतलब कौन सा परसेंट है 150 का जो 96 के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं कि जो हमारा परसेंटेज है वो x है। हाँ, तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि वह कौन सा परसेंट है 150 का, जो कि 96 हो सकता है। ठीक है, 96 हो सकता है 150 का। ठीक है, तो हम लोग परसेंट मान लेते हैं x। तो किस तरह से इसको एक्सप्रेस करेंगे, x परसेंट का 150 बराबर 96। ठीक है, अब तो हम लोग अब इस परसेंट को x मान लिए हैं, तो अब हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, x का 150% बराबर 96। तो हम लोग इसको या तो इसी जगह सॉल्व कर लेंगे या फिर इसको इसमें गुना करके, और या तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके छोटा भी बना सकते हैं। तो हम लोग छोटा बनाएंगे, पहले इसको काट देंगे और ये 5 से दोनों अंक कट जाएगा, तो ये 5 3 जा कटेगा, ये 5 2 जा कटेगा। अब हमारे पास क्या मिल गया, 3x/2 बराबर 96। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा ऊपर और ये 3, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ये तो नहीं कटेगा, ये जरूर कटेगा। तो 3 3 जा, ये 9 कट गया, 3 2 जा 6, यानी कि 32 बार में हमारा ये कट गया। अब इसको हम लोग 32 × 2 बराबर 64%, यानी कि x बराबर हमारा क्या आया 64%। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 8वां में है फाइंड 4.1/2% ऑफ ₹3600। ठीक है, इसमें यहाँ पर भी ये परसेंट लगा हुआ है, तो पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 4 2 जा 8 1/9/2%। ठीक है, तो ऑफ मतलब होता है का
और 3600, ठीक है। तो फाइंड करना है वो नंबर, ठीक है। तो उसको हम लोग एक्स भी मान सकते हैं। पहली बात तो कि ये परसेंटेज है, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे। एक्स फाइंड करना है, तो हम लोग एक्स को फाइंड करेंगे। इसको काटिए। अगर हम लोग इसका ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा हम लोग को 162। एक्स बराबर 162। ये आ गया, ये हो गया एक्स का वैल्यू, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए वो नंबर एक्स है, तो एक्स का 60% 72 है, तो वह एक्स का वैल्यू कितना है, तो हम लोग निकालेंगे नंबर बराबर एक्स, ठीक है। तो एक्स का 16% इक्वल टू 72। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 72 इंटू 100/16, ठीक है ना। अब इसको, या फिर इसको हम लोग यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे, कोई बात नहीं, यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। 4 और ये हो गया 25, ठीक है। अब इसको करते हैं, 4 1 जा 4, 18 बार में ये कट जाएगा। अब इसको और इससे गुना करें, इससे अब हम लोग x बराबर क्या आएगा हमारे पास, 18 इंटू 25, जो कि अगर गुना करेंगे तो 450 आता है। यानी कि जो हमारा नंबर है वो क्या है, 450। इसका आंसर क्या आया, 450। ये हम लोग गुना करके निकाले, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें है कि ए मैन सेव 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। एक आदमी 18% सेव करता है अपने मंथली इनकम का, यानी कि जो सैलरी है उसका, उससे। तो और अगर 18% वो सेव करता है, तो कितना पैसा सेव करता है, तो इतना रुपया वो मंथली इनकम में से सेव कर लेता है। यानी कि 18% बराबर क्या हो गया हमारा, 80 रुपीज, ठीक है। इतना हो गया। तो उसका मंथली इनकम कितना है, तो मान लीजिए कि उसका मंथली इनकम 100 रुपीज है। मंथली इनकम बराबर 100 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स का 18% बराबर, तो अब इसको काटते हैं, कटेगा, ये नहीं कटेगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर ये ऊपर जाएगा और ये 18 नीचे आएगा। तो अब देखते हैं, अब ये कटेगा, 18 2 जा 36, 1 बच गया, 18 हो गया फिर से, तो 1 बार में गया और ये 0, ठीक है। ये पूरा 210 के बराबर में कट गया। तो अब हमारे पास x बराबर क्या आया, इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना रुपीज, यानी कि उस आदमी की मंथली इनकम 21,000 रुपीज है, ठीक है। ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये, ए फुटबॉल टीम विन 7 गेम। एक फुटबॉल टीम है जो कि 7 गेम जीतती है। विच इज द 35% ऑफ टोटल गेम, जो कि जितना भी गेम वहां पर खेला गया उसका 35% है। तो अब पूछा जा रहा है कि वहां पर कितना गेम खेला गया, तो मान लीजिए कि वहां पर x गेम खेला गया, ठीक है। तो सपोज
मान लीजिए कि वहां पर एक्स गेम खेला गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर, तो कहता है कि हाउ मेनी गेम्स प्ले, यानी कि एक गेम का 35% कितना गेम हो गया, 7 गेम, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक गेम का 35% बराबर 7, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग सीधे सीधे, 7 ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 35, जो कि 5 बार में कट जाएगा इससे, और इससे 20 बार में कटेगा। तो x बराबर 20। हम लोग गेम को क्या माने थे, जो खेला गया उसको x माने थे, यानी कि x बराबर 20, तो वहां पर 20 गेम्स खेला गया था, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट 20% ऑन हिज सैलरी, यानी कि अमित को मिला है अपने सैलरी पर 20% इंक्रीमेंट, तब उनका सैलरी जाकर के अब नया सैलरी ये हो गया है, ठीक है ना। तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उनका पुराना वाला सैलरी क्या था, ठीक है। तो मान लीजिए कि उनका न्यू सैलरी ये है, तो न्यू सैलरी हम लोग इसको यहां पर लिखते हैं, न्यू सैलरी बराबर, अच्छा, इंक्रीमेंट कितना मिला, 20%, और प्रीवियस सैलरी क्या था, ये हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको x मान लेंगे, ठीक है। तो अब x पुराना सैलरी है, तो उसी पर इनको 20% का इंक्रीमेंट मिला, तो क्या हो, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये इतना 20x आ गया, तो एक सैलरी था हमारा, उसमें 20x को हम लोग जोड़ देंगे, तो अब और बराबर कितना आएगा, इतना का। तो ये हमारा चूंकि जोड़ का चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे इसका, तो अपने से 1 लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 100x प्लस 20x, तो हमारे पास आ जाएगा 120x बाई 100 बराबर में 3, इतना, ठीक है। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो x का वैल्यू अगर निकालते हैं, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 30600 इंटू, एक्स नीचे में है तो ये ऊपर में जाएगा, और 120 ऊपर में है तो ये नीचे में जाएगा। इसको काट दीजिए, तो ये और ये 0 से 0 कट गया। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 6 से ये फिर ये कट जाएगा, तो 6 5 जा 30, अब क्या बच गया 6, तो 1 एक बार में कट जाएगा 6 से, और ये 0 0। अब हमारे पास x बराबर क्या आ गया, 500 इंटू 5। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 से 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 5 5 जा 25। x हमारा पिछला सैलरी था, जो कि हम लोग मान लिए थे, तो यानी कि इनका पिछला सैलरी इतना था, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो प्रैक्टिस करने से सारा, और अगर ना समझ में आए, कहीं पर भी कोई दिक्कत लगे, आप तुरंत उसको कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं।